आइए यहाँ पे आइए। आपको भी आइए, अभी आइए सर, बैठिए यहाँ। फैन बंद करना है ना, फैन सारा बंद कर दो। इसके बाहर से आए हो, थोड़ा सा अचानक कुछ ठंडा हवा ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? गाड़ी करेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओ। बहुत अच्छा काम किया। तो कॉल में कितना है आपका? तो मिटाओ कोई। सर टपल बना के दिखाओ, टपल और लिस्ट। टपल कैसे बनाते हैं? नहीं आता। नेक्स्ट टपल एंड लिस्ट, जल्दी डू फास्ट। तो ये तो याद नहीं आ रही, आप बनाना है। टपल नहीं जानते कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं? मशीन लर्निंग से प्रैक्टिस की बात ही नहीं है भाई, मशीन लर्निंग क्यों सीख रहे हो? चलो ये बताओ, एक फंक्शन डिफाइन करो, कोई भी एक फंक्शन बना दो सिंपल सा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले पाइथन में। तुम दोनों आओ, ये सब कहां से निकालते हो? बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, मशीन लर्निंग मशीन। सर बोल रहे हैं ही कर रहे हैं, अभी नहीं निकलेगा तुम लोग का, देखो टपल डिक्लेयर करोगे, एक टपल, तुम टपल बनाओगे, इधर आओ, तुम डिक्शनरी बनाओगे। क्या बनाओ? तुम बनाओ डिक्शनरी, सेट बना के दिखा दो कैसे बनाते हैं। ये इससे ले लो, सेट में और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस? तुम दोनों बताओ। सेट जो है मतलब वो एक एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट का जो सबूत आता है ना, कि डिक्शनरी है सर, मतलब वो एक पे दूसरे पे ना भी डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ क्या नाम है तुम्हारा? क्या पढ़ाई लिखाई तुम्हारा चौपट हो गया तुम्हारा? तुम्हारा क्या है ये? चलो अब मुझे बताओ टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओगे। ओके लिस्ट को सर, ओके ओके ओके, हाँ बताइए लिस्ट को क्या? लिस्ट को बड़ा ब्रैकेट में लिखना और टपल छोटा ब्रैकेट, यही डिफरेंस है। चलो कुछ भी नहीं लगेगा, स्टार्ट टपल चेंजेबल होता है और टपल म्यूटेबल होता है और लिस्ट अनम्यूटेबल होता है। हां कंफर्म, टपल म्यूटेबल होता है, लिस्ट अनम्यूटेबल होता है। हां यस पकड़ दे, उल्टा बोल। तो रोल नंबर कितना है? रोल नंबर हमारा रोल हमारा रोल कितना है? और कुछ नहीं बनाना है, बच गए इस चीज को जाके थोड़ा सा मंथन कीजिएगा, है ना? रोल नंबर 11 से लेकर 15 के बीच में जो भी यस, रोल नंबर 11 12 13 14 15 कोई नहीं है? तो पार्टनर ढूंढ रहे थे क्या?
15 to 20, 15 to 20 कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है 15 to 20। हाँ इस तरह बना के ये चलेगा इस तरह। अच्छा भी क्लियर कर, दो वैल्यू भी चाहिए हमें उस डिक्शनरी के अंदर, दो वैल्यू चाहिए। आसान हो तो समझ लो, इससे आसानी है। ओके सो मुझे ये बताओ चेंज टेस्ट स्पीच फंक्शन का क्या यूज है? सब जल्दी से बोले, सब नहीं पढ़े हैं उतना ही जल्दी से बताओ क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं? इधर भी तो मैं 2 दिन इसी रिवीजन करवा रहा हूँ ना आप लोग को, 2 दिन इसी रिवीजन ही करवा रहा हूँ ना, और यही पर्पस है रिवीजन करवाने का भी कि यदि नहीं भी पढ़े हो तो कम से कम वार्म अप मैच खेल के जो है अपने आप को समझ सकते हो कैसे क्या चीज होता है। वो भी तो अटेंड नहीं किया हो, बताए कितना दिन पहले बताए, क्यों नहीं? ऐसे काम चलेगा? मशीन लर्निंग का टाइप बताओ मुझे। नहीं पढ़े सर, मशीन लर्निंग पढ़े, पाइथन पढ़े हो? ये तो पाइथन का चीज है, चलो एक फंक्शन बना के दिखाओ मुझे पाइथन। कितना वाला बना? 20 क्या मशीन का टाइप ही नहीं पता है। ट्वेंटी 21 to 25। हाँ बताइए आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है? रिग्रेशन में तो कंफ्यूज होगा कहां से आ गया? जी बताओ लॉस फंक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिलेशन? लॉस फंक्शन क्या होता है? जो x और y के बीच में जो भी एक्स्ट्रा होता है, एक्स और वाई के बीच में लीनियर डेटा पॉइंट डेटा पॉइंट्स है, और जो रिलेशन लाइन के बीच का जो डिफरेंस, जो डिस्टेंस होता है उसको लॉस फंक्शन कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? यस यस अरे क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ा है। अच्छा रिग्रेशन लाइन क्या होता है? रिग्रेशन लाइन क्या ब्रेस्ट फिट लाइन किसको कहते हैं? मतलब कि एग्जैक्ट जो बात होता है उसको पूरा रिजल्ट अच्छा लाइन तो हम बहुत सा ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें से ब्रेस्ट फिट लाइन किसको बोलेंगे? सबसे नजदीक होगा, नजदीक होगा तो उसमें तो बहुत सारे पॉइंट किसके नजदीक होगा? ये एक्स और वाई के नजदीक। जैसे सर x x में जो भी हम लोग जब ये पॉइंट लाएंगे वो कम समय में कम से मतलब कम डेटा का में सर पूरा y को अटैच करेंगे। ओके बताओ नंपाई नाम सुनो, क्या है? सर पाइथन का लाइब्रेरी, उसमें डेटा हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? किसी के फॉर्म में स्टोर करते हैं।
पांडाज में कैसे डेटा स्टोर करते हैं? पांडाज का यूज क्या है? रोल नंबर कितना है? कितना रोल नंबर है पास? इसके जवाब नहीं दिया तो क्लासिफिकेशन में तो अच्छा क्लास की बात है। यस 26 to 30 26 to 30 यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? पॉइंट यूक्लिडियन डिस्टेंस आंसर दे। तो मैनहट्टन का फॉर्मूला क्या होता है? मैनहट्टन फॉर्मूला केनर का नाम सुना? केनर क्या होता है? केनर क्या होता है? फुल फॉर्म ही बता दो। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है लर्न फ्रॉम लेवल डाटा जो भी लेवल डेटा का मतलब क्या होता है? लेवल डाटा सर जैसे कि लेवल डाटा यानी किस तरह के डिफाइन कर देते हैं कोई भी जैसे कि मशीन लर्निंग में जैसे टेस्ला का कर रहे हैं इसमें तो वो कहाँ से कहाँ चलेगा? मैं पूछा लेवल डेटा का क्या मतलब? कितना वाला मतलब फंक्शन बना सकते हैं पाइथन में फंक्शन। यस नेक्स्ट कौन है? कहाँ तक है? 30 तक 31 से लेके 35 कहाँ छुपे हुए थे? अटेंडेंस दोनों साथ ही हो जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है। आप बताइए 26 आइए इधर आओ, समझ में नहीं आ रहा है। पांडा से कैसे रिपोर्ट करते हैं? ठीक है दिखाओ। पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना कैसे, उसके लिए क्या लिखो? इंपोर्ट नहीं पता। हाँ तुम काम करो। क्या है कॉन्सेप्ट है? हाँ फंक्शन लिखा है मुझे। तो फंक्शन की बात में क्या है ये? लिस्ट है वो मतलब फंक्शन है ना, लिस्ट है। तुम बताओ है क्या ये? वो लिस्ट भी नहीं है, आप बताओ क्या? अभी भी लिस्ट नहीं है। इंपोर्ट करके वो MIM छोटा होता है, P बड़ा होता है। पांडा क्या होता है? P बड़ा होता है। छोटा ही है सर, क्या कैसे छोटा लिखा? तरीका होता है जैसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखोगे समझ जाएगा तो छोटा लिखो। पांडास समझ में आया कैसे लिखते हैं? उसके बाद क्या लिखते हैं? ये नहीं क्या गलत है क्या? ऐसे गलत है क्या? फायदा नहीं है तो ऐसे गलत है क्या? जैसे किसी का नाम है गौरव प्रताप सिंह, उसको बार बार गौरव प्रताप सिंह बोले में कितना कष्ट होगा? इसको क्या कहते हैं हम लोग? GPS। इस तरह से क्या होगा? ठीक है ना? VDB लिखेंगे तो काम VDC में हो जाएगा। शॉर्ट ऑफ नहीं सर। ना कंफ्यूज हो रहे हो, ये जरूरी है। ये यदि नहीं दोगे तो पांडा हमेशा pandas.pandas लिखना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते पांडास बार-बार लिखे, तो क्या करते हैं? लिस्ट बना के दिखाओ। लिस्ट। हाँ सर बताइए आपका रोल नंबर कितना है? 30 चाहिए। मुकेश कुमार ओके, सो बताओ मुझे लिस्ट और टपल में क्या लिखना है? लिस्ट और टपल है सर। लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल को नहीं कर सकते।
नाम क्या है? लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल को नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन जैसे किसी वैल्यू को जैसे ये लिस्ट है 5 की जगह हम 6 अच्छा देना ये बताओ कि मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। सेट, टपल और लिस्ट में कौन सा ऑर्डर नहीं है? ऑर्डर्ड एलिमेंट नहीं है। ऑर्डर करने का मतलब जैसे 1 2 3 4 अगर ऑर्डर ऑर्डर काम नहीं जानते हैं, कोई जो कुछ वो बताओ। कौन सा ऑर्डर हम उतना नहीं जानते ऑर्डर है कौन सा नहीं है। सेट ऑर्डर ऑर्डर है यस हाई करो। हर जगह हमेशा जो है डिक्शनरी ऐसे जो ही नहीं प्रिडिक्शन यस अभी तो ओके 31 to 35 31 to 35 35 to 40 41 to 50 आप मुझे एक फंक्शन बना के दिखा दीजिए। मान लीजिए आपको केनन एल्गोरिथम यूज है। गेट फंक्शन से क्या यूज है बताइए। और ये पांडास का फंक्शन है या ये numpy का फंक्शन गेट फंक्शन। खा रहा है तो उधर मत जाओ वही रखो। आ जाओ क्या डिक्शनरी बना के दिखाओ। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं आप? फंक्शन बनाइए तो कौन सा क्लास में किया? आज पहली बार है नहीं ये सेकंड डे चलो मुझे बताओ लीनियर रिग्रेशन क्या है? कौन सा किस टाइप का एल्गोरिथम है? लीनियर रिग्रेशन नहीं है। सुपरवाइज में स्पेशली लीनियर रिग्रेशन किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? सुपरवाइज जैसे लीनियर बोला ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम तो लीनियर रिग्रेशन के यहाँ किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? कितने तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सुपरवाइज के यहाँ? Equation and मुझे नहीं पूछो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के हेल्प से कितने तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं? प्रॉब्लम बताएंगे। नहीं बना सकते हो सर? टपल ना जानते हो टपल कैसे बनाते हैं? नहीं एक बार तो यहाँ एक बार तो एक सेट बना के दिखाइए एक टपल बना के। आप सेट पे क्या सेट का क्या मतलब है? सेट और टपल में क्या डिफरेंस है? प्रॉब्लम कितना क्या है? कितना प्रॉब्लम है? और अच्छी है जाओ ठीक है जाओ कितना प्रॉब्लम 50 क्या से बना रहे हो? टपल ये छोड़ो मार्केट टपल टपल है प्रॉब्लम 50 51 to 55 बैठिए नहीं आपको इस पे टेबल बना के दिखाइए और एक लिस्ट बनाइएगा और एक दूसरे का डिस्कशन कीजिए कि डिफरेंस क्या है दोनों कौन अच्छा बताइएगा। मतलब
टपल और लिस्ट में डिफरेंस बताइएगा। आप टपल बनाइए, सॉरी आप टपल बनाएंगे, वो लिस्ट बनाइए। और एक क्वालिटी बताइएगा टपल के बारे में, लिस्ट के बारे में, जल्दी बनाइए। यहाँ बहुत बड़ा टेक्स्ट यहाँ पर है, क्रिएट कर सकते हो। जिसको टपल नहीं पता है वो मशीन लर्निंग सीख रहा है। नहीं जानना है, नहीं जानते हो तो तुम्हारे अंदर कमी है, उस कमी को दूर करो। नहीं जानना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बताने के बाद भी नहीं जानते हो, समझाने के बाद भी नहीं पढ़ते हो, फिर बहुत बड़ा कमी है। और इस कमी को लेके कहीं जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बेसिक कहीं भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं और यहाँ पे तुम लोग जो है लिस्ट टपल में कंफ्यूज हो रहे हो। बताओ पाइथन ऐसा नहीं, पाइथन का कोर्स वर्कशॉप हो चुका है, पाइथन चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा। हाँ उसका सर नहीं पढ़ा, उसका सर क्या पढ़ा, उसका सर क्या एक वो लोग जो बोलते नहीं चला वो हमेशा बोले कल बोलेंगे, मसले कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, तो उनकी बातों पर मत जाओ। चाहे ऑनलाइन हो, अपना आप ही के लिए चलता है। पहली बात है सीखने वाला हो तो ऑनलाइन में भी सीख जाएगा, नहीं सीखने वाला तो ऑफलाइन में भी नहीं सीखेगा। सब बेसिक से पढ़ाएगा। जबकि जहां तक है कि मैंने भी वर्कशॉप भी हुआ था पाइथन का, जबकि मैंने भी बेसिक से स्टार्ट किया था। मैंने भी वेरिएबल कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बताया था, लेकिन जब क्लास ही नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा बताओ। रेगुलर हाँ बना लिया आपने, ये क्या है बनाओ जल्दी से। क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो वही बना के दिखाओ। हाँ लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, उसमें भी ट्राई करते हो। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, लिस्ट प्रोवाइड है एंड टपल लिस्ट पर में स्क्वायर स्क्वायर कहां से आ जाएगा, तो ये भी कुछ डाल देते हो। लिस्ट और टपल में अंतर क्या है, स्क्वायर स्क्वायर आ गया। क्लासिफिकेशन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है, तुमको नहीं बोला, तुम क्या जानते हो। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग बताओ कैसे, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मशीन लर्निंग का टाइप है। एआई क्या होता है, एआई फुल फॉर्म क्या होता है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। डिसीजन मेकिंग इसके अंदर है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सिचुएशन में रिएक्ट करना, एक्शन करना, है ना। डिसीजन मेकिंग सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो कि ह्यूमन के पास सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, इसको कहते हैं। क्या डालना पड़ेगा, हाँ समझ गए, ऐसे करना है कुछ। 56 से लेके 60 के बीच में 56 और कोई 60, 57, 58, 59, 60 कोई नहीं है। 61, 62, 63, 64 और ये लो 65, 66, 67, 68, 69, 70। तुम दोनों रुको अभी, एक डिक्शनरी बनाएंगे, एक टपल बनाएंगे और एक सेट बनाएंगे। उसको बोले टपल,
इसको डिक्शनरी और तुम जो बनाओगे सेट। सर है तो HTML क्या चीज कौन पढ़ा है HTML PHP कौन पढ़ा है PHP BSc का प्रोग्राम पढ़ा रहे क्या क्या इसको भी पेश किया मतलब सब कोड सुविधा करता है डिजाइनिंग वगैरह और हटा तो हट नहीं वो हट जाता है। अपन सर एक एलिमेंट एक्सरसाइज दिखाओ मुझे इस तरीके का इसका कीवर्ड से आप निकाल के दिखाओ। तुम बताओ टपल का कैसे निकालेंगे? क्या वही लिखा है टपल और टीच में क्या डिफरेंस है? ये क्या है? क्या सेट है? क्या सेट है बताओ मुझे। क्या सेट में मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं? क्या दिए थे? 64 का क्या बताओ? क्लासिफिकेशन रिलेशन में क्या डिफरेंस है? पेपर नहीं करता है, वो प्रेडिक्ट करता है और उसमें कंडीशन होता है वो पर्टिकुलर हाँ 67 के बाद कौन था तू? एक फॉलो चला के दिखाओ। ग्रेडियंट डिसेंट क्यों यूज करते हैं? चाहिए बताओ मुझे ऑर्डर्ड एलिमेंट में से कौन कौन सा है? लिस्ट, टपल और सेट, इसमें से कौन कौन सा ऑर्डर्ड एलिमेंट? लिस्ट, टपल और सेट। और क्यों उसको ऑर्डर बोलते हैं? ऑर्डरिंग का कहने का मतलब क्या है? ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर एलिमेंट का क्या मतलब है? नंबर कितना? थोड़ा कितना? 65 किसका था?
65 हमारा 65 है हमारा 70 कौन है ठीक है 71 to 75 कोई भी नहीं 75 to 80 कोई भी नहीं 81 to 85 81 to 85 कोई भी नहीं चलो एक काम करो मुझे बताओ एक फंक्शन का लिखोगे जिसके जैसे कि मान लो हमारे पास कोई CSV फाइल है डेटा है ना उसको हमें लोड करना है पांडास में कैसे करेंगे फंक्शन लिखना है एक लूप बना के दिखाओ तो फॉर लूप 1 से लेकर 5 प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिख देगा तो एक फंक्शन बना के दिखाओ बताओ क्या पूछा तुमने लूप जानते हो क्या होता है रेंज फंक्शन का बताओ क्या होता है क्या रोल नंबर तुम्हारा 79 हमको लगा ये भी बोलेगे नहीं पता है जाओ बैठो सी में लिखना है सी में लिखना है तो पाइथन में लिखना है मशीन लर्निंग किसके हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन ऐसा ही है बच्चों यूज किया है समझो मतलब यूज किया ये हो कितना 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 स्पेस छोड़े होंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे सर स्पेस नहीं छोड़ा हुआ तो वहां पे यहाँ पे तो मतलब टैब कितना मतलब 4 क्या रोल नंबर है तुम्हारा 84 लेकिन मशीन लर्निंग में बताओ क्या क्या पढ़े हो सर मशीन लर्निंग में सर मतलब टाइप से हमारे सर स्टार्टिंग में ही क्लास में मतलब टाइप्स ऑफ मशीन मुझे ये बताओ कि लेवल डेटा का क्या मतलब होता है लेवल डेटा का क्या मतलब है अनलेवल डेटा का क्या मतलब है अच्छा ये बताओ अनलेवल डेटा पे कौन सा एल्गोरिथम काम करता है सुपरवाइज अनसुपरवाइज कौन सा अनसुपरवाइज्ड रोल नंबर कितना है 84 जाओ क्या हो पाइथन कोर्स भी किया था आपको याद तो रजिस्ट्रेशन हम भी कर दिए याद है ऐसा भी तो थोड़ा मेरा से अप्लाई कर दिया लास्ट के साथ आज खत्म हो जाए लास्ट के से बाद खुद को ठग रहे हो किसी को नहीं ठग रहे हो खुद को ठग रहे हो साइलेंट प्लीज मशीन लर्निंग में बताओ क्लासिफिकेशन रिलेशन में क्या डिफरेंस है सर क्लासिफिकेशन क्लास को प्रिडिक्ट करता है और रिलेशन से कंटीन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है कंटीन्यूअस वैल्यू किसको कहते हैं सैलरी हो गया सर क्यों कंटीन्यूअस बोलते हैं उसको नेक्स्ट फाइव से लेकर 90 के बीच में चलो तुम एक फॉलो बना के दिखा दो और एक नेक्स्ट आउट होगी डिक्शनरी बना के दिखा दो हाँ और तुम एक और यहाँ पे आता है
रेंज फंक्शन क्या है? डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता डिफाइन करते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं, इसका रेंज डिफाइन करते हैं, है लिस्ट ऑर्डर इसका रेंज डिफाइन करते उसमें कितना है तो हैं। रेंज फंक्शन में देखिए मान लो पास 5 पास करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? हाँ कहाँ पे वैल्यू होगा उसका? कितना डालना पड़ेगा? जाके हंसना आज घर में जाके, ठीक है? जरा हंसने दो। हाँ, हो गया तुम्हारा क्या? देखो सही है क्या? क्या बनाया वो? डिक्शनरी बनाया होगा। तुम क्या बनाया हो? कॉलम में कितना है तुम्हारा? क्या? तुम क्या बनाया? क्या दिया? और लोग क्या बनाया? नहीं आता है। कॉलम में कितना है? क्या? Next, 91 से 95 हो गया? ओके, 91 से 95, 95 से लेके 96 से 100 के बीच में लास्ट तक जो भी आ जाएंगे 109 तक। क्लस्टरिंग क्या होता है? करके देखो बना के क्या बनाया? कैरेक्टर का भी डबल कोड में नहीं दिया है क्या? हर जितना ही डबल कोड में होता है। ये भी होता है, ये भी होता है। डबल कोड में होता है। ये डबल कोड। क्या पूछे थे? डिक्शनरी में बताओ कैसे एलिमेंट्स को हटाते हैं? डिक्शनरी में टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? टपल और लिस्ट अनऑर्डर रहता है और टपल एक पर अनऑर्डर होता है। लिस्ट में लेवल होता है और टपल या अनऑर्डर का मतलब क्या होता है? रोल नंबर कितना है? 107 State unordered dash list order. State unordered dash list order. और टपल ऑर्डर कितना रोल नंबर है? हाँ, मशीन लर्निंग में बताओगे क्या पढ़े हो? डिसीजन ट्री पढ़े होगे? एंट्रोपी क्या होता है? एक्यूरेसी को बताता है। केएनएन में के का वैल्यू क्या होता है? के किस लिए यूज करते हैं? शॉर्टेज के लिए, नेबर्स के लिए। हाँ, इसका वाला क्या आंसर किया उसने? एंट्रोपी इसका लो होता है। एंट्रोपी है क्या? मैं ये पूछ रहा एंट्रोपी तो सर एक लेवल है सर। उस लेवल हम देखते हैं कि सर हमारा कितना है? यस, बैच 2 में 445 में आएंगे। रोल नंबर 1 to 10। 445 में रोल नंबर 1 to 10।
हाँ, एक डिक्शनरी बनाओगे, एक उसका एलिमेंट एक्सेस करोगे, एक डिश बनाओगी, उससे एक एलिमेंट एक्सेस करके दिखाओगे, सेकंड एलिमेंट। एक लिस्ट बनाओ और उसका सेकंड एलिमेंट एक्सेस करके दिखाओ, हो जाएगा लिस्ट। खड़े हो जाओ तुम नहीं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? क्या है? क्या बनाया सर की राम है श्याम कितने किस्म का यूज किया और एक ही एलिमेंट डाले होते हैं। हाँ तो डबल कोट में इसलिए तो वो स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। यदि 1 2 3 4 दोगे तो क्या होगा? सिंपल होगा। केएनएन में के का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? सर जब रिप्रेजेंट वो कोड वैल्यू रिप्रेजेंट क्योंकि सर कोड इसलिए क्योंकि वहाँ के नेबर को सिलेक्ट करना होता है और इसलिए कि वो ओड होगा तभी कोई इवन बनेगा, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई हमको क्लियर नहीं है। जैसे मैंने पूछा के क्यों यूज करते हैं? ये सर इसलिए यूज करते हैं ना कि नेबर को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। के मतलब जितना भी के का वैल्यू होगा उतने नेबर्स। यस सर। के का वैल्यू ऑड क्यों होता है? और वही तो सर बता रहे थे कि यदि ऑड नहीं रहेगा, यदि इवन रहेगा तो वो सर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। मे बी कभी-कभी केस ऐसा हो सकता है कि जब मान लो 3 इवन हो गया 3 ऑड हो गया, ओड हो उस केस में हम क्या डिसाइड करें? कुछ डिसीजन इसी वजह से हम कोड लेते हैं। कभी भी होगा तो इक्वल तो आएगा ही नहीं। डिसीजन ट्री में बताओ एंट्रोपी के बारे में कुछ और सॉल्व कितना है तुम्हारा? एंट्रोपी 3। एंट्रोपी क्या होता है? ये पता कुछ भी नहीं पता, पर क्या है वो? लीनियर रिग्रेशन कौन सा फंक्शन है? सुपरवाइज या अनसुपरवाइज है? कौन सा एल्गोरिथम? ठीक है लोग, हाँ सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? किस तरह के डेटा पे काम करता है? लेवल डेटा या अनलेवल डेटा पे काम करता है? लेवल डेटा का मतलब क्या होता है? लेवल डेटा का मतलब क्या हुआ? ठीक है बैठ। क्या था क्वेश्चन? एंट्रोपी। एंट्रोपी सर ये होता है कि एंट्रोपी जब से ज्यादा होता है ये होता है तो सर वहाँ मैं उतना नहीं, एंट्रोपी क्या किस चीज का मेजर है? आपको हिंट कर देता हूँ। एंट्रोपी किस चीज का मेजर है? मैंने एक वर्ड यूज किया था सर एक्यूरेसी का रेंडमनेस। यस सर रेंडमनेस, ठीक है ना? चलो थैंक यू सर। यस मिस्टर बैठिए। थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट प्रभाव होना चाहिए। ठीक है अच्छा है तो अरे इसके वजह से ऐसा है। तुम जाओ जो पूछे हैं तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, फिर जैसे आज क्या हो गया? तुम खुद तुमको बोले हैं जाओ जाके हंसता तो कर दो ओके। एक तो जैसे आए हो तो वैसे हंसना शुरू कर दियो। चलो ठीक है बंद करो। 6 to 10 क्यों तो बात कर रहे थे बिना मतलब का? कहोगे नहीं बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। चलो बैठो, बाद में अटेंडेंस मारना। ये सवाल नंबर 1 to 10 में इतना ही है। 11 to 20 हाँ बताओगे मुझे? डिसीजन ट्री जानते हो? डिसीजन ट्री में गिनी इम्प्योरिटी क्या होता है? अच्छा ये बताओ मुझे, इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है? इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है? जो भी डाटा दिया होता है
डेटा के बारे में कितना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो इस इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। हमें वो कोई ऐसे दादे मारते हैं। कैसे निकाल इंफॉर्मेशन है? इधर आओ। ये आपके बॉस के लोग हैं। भाई भाई क्या होता है इंफॉर्मेशन में? तो पाइथन का नाम सुनो, क्या होता है? Python sir is platform में जाना प्लेटफॉर्म या लैंग्वेज? language पाइथन रेंज फंक्शन क्या होता है? range function में sir मोस्ट वेलकम। यस, आप पाइथन में रेंज फंक्शन में क्या यूज करना है? और लोग जानते हैं बनाने के लिए, तो कोड बना सकते हो, अपना मार्कर वहां पर उनको बना सकते हो, बना सकते हो। क्या है रेंज? इसका मतलब क्या होता है? 1 से 5 तक आएगा, 1 से 4 तक आएगा, 1 से 5 तक आएगा, 1 से 4 तक आएगा। पक्का? कितना वाला बात? रेंज का 8 स्मॉल होगा। मतलब कितना है? 18 sir सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है? क्या sir सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम supervise sir algorithm है जिसमें कि sir discrete value सर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम मतलब सर कि ये सर मशीन लर्निंग का पार्ट है सर। सर मशीन लर्निंग का 3 पार्ट है ना सर, 1 मिनट हम बता रहे हैं सर। सुपरवाइज हुआ सर, अनसुपरवाइज और एक रीइंफोर्सिंग। तो सर सुपरवाइज मतलब सुपरवाइज लर्निंग का मतलब 36 सारी जगह पे काम कर सर रहा है। ये सर जैसे कि सर लेवल डाटा लेवल डेटा का मतलब क्या होता है? लेवल डेटा का मतलब क्या होता है? लेवल डाटा का मतलब सर एक तरह का डाटा सिंगल डाटा। थैंक यू सर। कौन सा बनाया था? साल में कितना है? साल में कितना है? बनाया साल में? नीचे लिखा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक प्रिंट किया होगा? सर आई प्रिंट है सर 1 to 4 तक। अभी रुको ना। लेवल डेटा क्या होता है सर? मशीन लर्निंग साल में कितना है? मशीन लर्निंग पढ़ना, ठीक है? चलो मुझे एक बताओ, मुझे इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, उसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट जो भी लिस्ट का नाम लगेगा, मुझे किसी लिस्ट में कुछ भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। तुम करके दिखाओ। चलो कुछ भी एलिमेंट है वो बस फॉलो करके दिखाओ। नहीं हमको 1 by 1 प्रिंट करना है। 1 by 1 प्रिंट करना है सर। फॉलो प्लीज। 1 by 1 हाँ फॉलो प्लीज। कितना नंबर? प्रैक्टिस क्या करो, ठीक है ना? हाँ तुम्हारा क्या है? आपका साल में कितना है? क्या होगा? Yes, 21 to 30. मशीन लर्निंग क्या है? What is machine learning? AI sir. In which we implement क्लासिफिकेशन रिलेशन में क्या है? सर इसमें हम सब मशीन को सर इंटेलिजेंट और क्लासिफिकेशन एक क्लास
इंटीग्रेशन क्या होता है? पाइथन जो है दूसरी लाइन बता सकते हैं? लिस्ट के बारे में बताओ, लिस्ट के बारे में लिस्ट हाई लेवल लिखा है कितना वाला पर 25 क्या तुम्हारा कितना है? हमारा कितना है? 31 to 40 मेरे को पूछ लेते हैं। तुम बताओगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग बताओगे, तुम बताओगे लेवल डेटा क्या होता है, तुम बताओगे अनलेवल डेटा क्या होता है। अनलेवल डेटा होता क्या है? क्यों बात कर रहे हो तुम? अलग अलग डेटा होता है। लेवल डेटा का क्या मतलब है? तुम बताओ रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? साल नंबर कितना है तुम लोगों का? 36। क्या पढ़ते हो बताओ? मुझे क्वेश्चन बताया नहीं तो मैंने ऐसे उसका चलो बैठ जाओ। 41 to 48 कोई नहीं है? डिसीजन ट्री बताओ किस तरह के डेटा पे काम करता है, लीनियर पे या नॉन लीनियर पे? अब किस तरह का ये प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन? इससे हेल्प में दोनों तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिसीजन ट्री में बताओ कि इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है? क्या होता है इंफॉर्मेशन गेन? नंपाई एरे क्या, नंपाई का क्या यूज है बताओ? नंपाई एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? कितना वाला है? कुछ भी नहीं पता। लिस्ट म्यूटेबल होता है। मैंने क्या पूछा? लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है? लिस्ट और नंपाई एरे में क्या डिफरेंस है? नहीं पता? ये मतलब पाइथन कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल है, लो लेवल है या सेमी लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल का मतलब क्या होता है? तीन हाई लेवल लैंग्वेज का नाम बताओगे? रोल नंबर कितना है तुम्हारा? 41। पाइथन और ये भी सोचना पड़ता है तुम लोगों को। और अरे सी सी प्लस प्लस PHP सब तो हाई लेवल है। और क्या है? हाँ जो भी तुम पढ़ोगे सब हाई लेवल है। जो तुमको समझ में आता है, जो ह्यूमन को समझ में आता है, वो हाई लेवल है। ठीक है ना? सिंपल है। बैठ जाओ। बनाया कुछ 4 दिन लगा।
इसको ब्राउज़र ओपन करके फिर से खोल सकते हैं। ये भी कितना 3 लैपटॉप के साथ यूज करते हैं